डोर तोरन के पट्टी की डिजाइन तो आपने एक से एक सुंदर से सुंदर देखी होगी, लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल सी वेलकम लिखी हुई डोर तोरन की पट्टी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने रेड और वाइट कलर के ऊन लिए हैं 100 ग्राम। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये मैंने 7 नंबर का क्रोशिया लिया है और मेरी जो ऊन है वो 4 प्लाई वाली ऊन है, दोनों रेड और वाइट। तो इस रेड वाली ऊन से हम यहाँ पे 13 चेन बनाएंगे और 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से मोड़ने के लिए। फिर यहाँ से हम क्रोशिया का बुनाई स्टार्ट करेंगे। 13 चेन पे एक एक चेन जो हमने लिया है उस हर एक चेन पे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 13 चेन है तो इसमें हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस लाइन को हम पूरा इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम दूसरी लाइन बनाएंगे। इसे मैं गिन करके आपको दिखा दे रही हूँ। ये हमारा पूरा 13 बना है। इसे पे हमारी पूरी डिजाइन बनती जाएगी। 1 और ये 2 किनारे पे हमने ये 2 चेन लिया स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे एक लूप लिया और ये डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे एक लूप लिया और ये डबल क्रोशिया 2, एक लूप डबल क्रोशिया 3। इस तरह से ये वाली लाइन भी हमें इसी तरह से रेड कलर से कंप्लीट कर लेनी है। और इसे हमें इतना बड़ा बनाना है। ये देखिए मैंने इतना बड़ा बना करके कंप्लीट कर लिया है। डॉल से मैंने पट्टी थोड़ी सी बड़ी बनाई है डॉल तक। रेड वाली पट्टी मेरी थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि यहाँ पे जब हम डॉल की सिलाई करेंगे तो पीछे थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, तो ये पट्टी हमारी छोटी हो जाएगी। यहाँ से अब हम वेलकम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा W अल्फाबेट बनेगा। यहाँ वाइट वाली ऊन से मैंने यहाँ पे नॉट लगा करके 2 चेन ले लिया है और यहाँ से हम W बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी पूरी वाइट कलर से बनेगी। इस तरह से जो ऊन एक्स्ट्रा बचा है और ये रेड वाला ऊन, इसे हम बीच में रखते हुए इस तरह से बुनाई करते जाएंगे। और ये लाइन हमारी पूरी वाइट कलर से कंप्लीट हो गई। अब यहाँ हम रेड वाली ऊन को इस तरह से बीच में रखते हुए बुनाई करेंगे। 1 2, ये हमारी चेन 2 हो गई और ये डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया 3, 1 2 3। यहाँ पे हमारा ये 3 बन गया। अब आगे हम यहाँ पे रेड कलर से बुनाई करेंगे और वाइट वाली ऊन को यहाँ बीच में हम इस तरह से रखते हुए बुनाई करेंगे। इस तरह से हमने डबल क्रोशिया लिया रेड कलर से और ये वाली लाइन हमारी पूरी लास्ट तक रेड कलर से ही बुनाई होगी। इस तरह से हम पूरी बुनते जाएंगे ये वाली लाइन। इसी तरह से बहुत ही सिंपल सी बुनाई है क्रोशिया की ये। इसी बुनाई से हम पूरी पट्टी को रेडी करेंगे और हमारा वेलकम इसी में वाइट कलर से लिखते हुए चला जाएगा। फिर ये तीसरी लाइन भी हमारी जो है रेड कलर से जाएगी। से मैंने डबल क्रोशिया का यहाँ तक हमारा ये रेड कलर से जाएगा। फिर 2 क्रोशिया पहले ही हम यहाँ पे वाइट कलर से बुनाई करेंगे। 2 क्रोशिया से जो रेड कलर का है 2 क्रोशिया उसके पहले हमने वाइट कलर से बुनाई स्टार्ट कर दिया है। तो 3 हमारा यहाँ पे वाइट और 3 किनारे पे वाइट कलर से बुनाई होगा। तो ये हमारा टोटल ये 6 हो गया और रेड कलर से 7। तो हमने यहाँ पे 7 रेड कलर से बुनाई किया क्रोशिया का और यहाँ पे 6 किनारे पे। अब यहाँ से पलट लेंगे और 2 चेन लेंगे। यहाँ से रेड वाले ऊन को इस तरह से बीच में रखते हुए बुनाई करेंगे। इस रेड वाले ऊन को हमें इस साइड बुनाई करते हुए बीच में से ले जाना है क्योंकि अब यहाँ पे रेड वाला ऊन लगेगा। तो 3 हमने किनारे पर वाइट कलर से डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ से फंदा हमें
ऊन हमें काटना नहीं है, ऊन इसी में ज्वाइंट ही रहेगा। और वाइट वाले फंदे को लेते हुए हमने रेड कलर से यहाँ पे बुनाई कर लिया। तो ये हमारी चौथी लाइन भी डब्लू की कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से फिर हम ये 5वीं लाइन में वाइट कलर लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये वाली लाइन पूरी वाइट कलर से ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा एक पहला अल्फाबेट W रेडी हो गया। अभी मैं पूरा बना करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमारा W बन गया है। अब यहाँ से हम रेड कलर से बुनाई करेंगे। 2 चेन लिया हमने किनारे पर रेड ऊन से, और इस तरह से पूरे में हम डबल क्रोशिया से ही रेड कलर से बुनाई कर लेंगे। हमारी एक लाइन ये तैयार हो गई, एक लाइन रेडी हो गई। और यहाँ पे 2 लाइन और हमने बुन लिया। इस तरह से हर अल्फाबेट के बाद 3 लाइन हम रेड कलर से बुनाई करेंगे। उसके बाद अगला अल्फाबेट हम बनाएंगे। तो हमारा W बन चुका है। यहाँ पे हम अब E बनाएंगे। E बनाने के लिए भी हम वाइट कलर से यहाँ पे पूरा इस लाइन को हम वाइट कलर से ही बुनाई करेंगे। इस तरह से हमारी ये लाइन भी पूरी वाइट कलर की कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम रेड कलर लगाएंगे। इस तरह से रेड वाले ऊन को दबाते हुए ये हमने वाइट कलर से बुनाई किया। किनारे पर हम ये 3 डबल क्रोशिया हमने वाइट कलर से बना दिया। 3 1 2 3। और फिर उसके बाद वाइट वाले ऊन को छोड़ करके रेड वाले से डबल क्रोशिया 1 और डबल क्रोशिया 2, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया वाइट कलर से फिर बनाएंगे 1 और ये 2 बन गया। फिर यहाँ पे हम रेड कलर से बनाएंगे। ऊन को हमें बार बार E बनाने के लिए यहाँ पे चेंज करना है, इसीलिए हमें ऊन को कहीं पर भी काटना नहीं है। किनारे पर 3 2 फिर 2 फिर 2 फिर यहाँ पे 3 वाइट कलर से बनेगा। इस तरह से बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है और झटपट से हमारी ये 1 घंटे में बन करके पट्टी रेडी हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। इसे बिगनर्स भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इस पट्टी को बनाने में हमें कहीं भी ना घटाना है ना बढ़ाना है। सेम फंदे उसी तरह से जाएंगे, 13 के 13 ही हमारा डबल क्रोशिया का जाएगा बुनाई। इस तरह से वाइट के ऊपर हम इस लाइन में, ये हमारी ई की तीसरी लाइन है, तो वाइट के ऊपर वाइट और रेड के ऊपर हमें रेड कलर से ही बुनाई करना है। यहाँ पे हम बीच में इस तरह से क्रोशिया डालकर इस तरह से उनको निकालेंगे, ताकि हमारी लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी जाए। जो भी ऊन थोड़ा सा ढीला लगे उसे हल्के हाथों से इस तरह से खींच लेंगे, तो बुनाई ढीली नहीं होगी। इस तरह से बुनाई के टाइम पे ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पूरा बन जाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरह से हमारी ये तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ से रेड कलर से बुनाई करेंगे चौथी लाइन। हमारा ये ई अल्फाबेट भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम वाइट वाले ऊन को छोड़ देंगे और इस तरह से रेड वाले से 2 चेन किनारे पे बनाएंगे और ये हमारी पूरी लाइन रेड कलर से जाएगी। हमें हर लाइन में स्टार्ट में बनाते समय 2 चेन लेना ही है। अगर 2 चेन हम नहीं लेंगे तो किनारे पर इस तरह से चौकोर ना बन करके गोल बन जाएगा। इसलिए हमें 2 चेन हर लाइन में लेना है। जहाँ से हम लाइन अपनी स्टार्ट करेंगे 2 चेन लेंगे। हमारा ये 2 अल्फाबेट बन चुका, W और E।
इसके बाद हम यहाँ पे 2 लाइन और रेड कलर से बनाएंगे और उसके बाद एल बनाएंगे। ये हमारा रेड कलर से कंप्लीट हो चुका। मैंने पूरा बना करके आपको नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर यहाँ से हमारी ये लाइन पूरी वाइट कलर से जाएगी। रेड वाले ऊन को हम इस तरह से बीच में रखते हुए बुनाई करके रेड वाले ऊन को किनारे पर ले जाएंगे। यहाँ पे 2 चेन लिया वाइट कलर से और इस तरह से रेड वाले ऊन को बीच में दबाते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया हम किनारे पर 3 बना लेंगे। ये हमारा 3 कंप्लीट हो चुका। इसके बाद यहाँ पे हम व्हाइट ऊन को बीच में रखते हुए रेड कलर से पूरा ये वाला लाइन अप रेड कलर से लास्ट तक ले जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत फटाफट ये बन जाता है। जिन्हें क्रोशिया चलाना आता होगा वो तो बहुत ही जल्दी बना लेंगे ये डिजाइन। फिर यहाँ से हमारी ये राउंड चालू हो गई है। जहाँ तक रेड बुना है ये वाली राउंड को भी हम वहाँ तक रेड पूरा ले आए हैं। यानी कि हमारा ये 10 रेड कलर से है डबल क्रोशिया और किनारे पर 3 हमारा वाइट कलर से बनेगा। तो हमारा एल बन करके रेडी हो जाएगा। ये हमारा एल कंप्लीट हो गया। WEL मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ। ये देखिए ये सीधा है हमारा WEL वेल हो गया। इसके बाद हम 3 लाइन रेड कलर से बुनेंगे। ये हमारा देखिए बुनकर कंप्लीट हो चुका है। मैं बुनकर आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पे सी बनाएंगे। कम का पहला अल्फाबेट सी। इस तरह से हमारी पूरी लाइन वाइट से बन गई है और किनारे पे हमने यहाँ पे 1 और ये 2 हमने बना लिया यहाँ किनारे पर वाइट कलर से। इसके बाद बीच में हम रेड कलर से बनाएंगे पूरा। बीच में हमें 7 या 8 इस तरह से कुछ आएगा रेड कलर से और किनारे पर हमारा हो जाएगा 2। चलिए गिनते हैं। 2 हमारा किनारे पर वाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे किनारे पर हमारा वाइट कलर से बनेगा 2। बीच में हमने 8 रेड से बनाया है और किनारे पर 2 वाइट कलर से। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेंगे और वाइट के ऊपर वाइट बनाएंगे और रेड के ऊपर हमारा ये तीसरी लाइन में भी रेड ही बनेगा। वाइट के ऊपर वाइट और रेड के ऊपर रेड कलर से बुनाई करेंगे। जहाँ पे थोड़ा बहुत ढीला लगे ऊन तो वहाँ पे थोड़ा सा हम हल्के हाथों से खींच देंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। इस बुनाई को हमें ना बहुत टाइट रखना है और ना ही बहुत ढीला छोड़ना है क्योंकि 2 कलर के ऊन है तो ढीला होगा तो बीच में गैपिंग आ जाएगी। दोनों कलर के ऊन के बीच में अगर गैपिंग होगी तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ना ढीला रहेगा और ना ही टाइट। अब ये सी अल्फाबेट हमारा बन चुका है तो इसके बाद हम 3 रेड कलर से हमने 3 लाइन बना लिया। अब यहाँ से हमारा अगला अक्षर बनेगा ओ। अब हम ओ बनाएंगे।
ये वाली लाइन भी हमारी पूरी वाइट कलर से ही बनेगी, सीधी सीधी सी। बहुत सिंपल डिजाइन है ये। वेलकम लिखना बहुत आसान है, ऐसा लगेगा कि आप अपनी पेन से अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं। जितना आसान आपको कॉपी में लिखना है उतना ही आसान क्रोशिया से लिखना है इस विधि से। किनारे पर हमने 2 बनाया वाइट कलर से और बीच में पूरा हमारा जाएगा रेड कलर से। और वाइट वाली ऊन को हम बीच में रखते हुए बुनाई कर रहे हैं, क्योंकि किनारे पर हमें फिर वाइट कलर लगाना है। तो जहाँ पे हमें 2 कलर का यूज करना है वहाँ पे हम हर बार हर लाइन में दोनों कलर के ऊन को बीच में रखते हुए बुनाई करेंगे, ताकि हमें कहीं पर भी ऊन को काटना ना पड़े। क्योंकि कहीं कहीं जब हम ऊन को काट देंगे साथ में बुनाई करने से यही फायदा है कि हमें ऊन को कट नहीं करना होगा। अगर हम ऊन को काट देंगे तो बहुत सारी गठान आएगी हमारी पट्टी में, तो वो गट्ठी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ किनारे पर हमने फिर व्हाइट के ऊपर व्हाइट बनाया और बीच में तीसरी वाली लाइन में रेड के ऊपर रेड बनेगा। इस तरह से रेड वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब किनारे पर 2 डबल क्रोशिया हम व्हाइट कलर से बनाएंगे। ये हमारी तीसरी लाइन ओ की कंप्लीट हो गई। अब ये वाली लाइन हमारी इस तरह से हम ऊन को बीच में इस तरह से रखते हुए व्हाइट कलर से ही बुनेंगे। ये वाली लाइन हमारी पूरी व्हाइट कलर से ही बुनाई होगी। आई होप कि मैं जैसे भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमारा ये सी और वो बन गया, WEL और CO। अभी 2 अल्फाबेट हमारे बचे हुए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे रेड कलर से 3 लाइन बुनाई करेंगे। जैसा कि हर बार एक अक्षर को बनाने के बाद हम बीच में 3 लाइन रेड कलर से बुन रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने 3 लाइन रेड कलर से बुन लिया है। अब यहाँ पे हम M बनाएंगे। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में W बनाया था तो उसी को ठीक उल्टा यहाँ पे हमें बनाना है, तो M हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये वाली लाइन जो जा रही है इसे हमें पूरा व्हाइट कलर से बुनना है। ये हमारा व्हाइट कलर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम 2 चेन लेंगे और रेड वाले ऊन को यहाँ बीच में इस तरह से रखते हुए ऐसे बुनाई करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे किनारे पर 3 बना दिया व्हाइट कलर से। अब यहाँ से हम रेड कलर का ऊन यूज करेंगे और हमारा लास्ट तक पूरा रेड ही जाएगा। ये वाली लाइन हमारी पूरी रेड कलर से ही बुनाई होगी और इस व्हाइट वाले ऊन को हमने यहीं पे छोड़ दिया है, क्योंकि जब हमारी ये तीसरी लाइन हमारी यहाँ से वापस होगी तो व्हाइट कलर के ऊन को हमें यहीं पे यूज करना है, इसलिए हम पूरा बीन करके लास्ट तक नहीं ले गए हैं। अब ये वाली लाइन हमारी पूरी रेड, यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिया रेड कलर से बुना। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया पहले ही हम रेड के ऊपर व्हाइट कलर से बुनाई करेंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया व्हाइट कलर से हो गया और लास्ट में व्हाइट के ऊपर भी हमारा व्हाइट ही रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा 8 रेड हो गया और 5 हमारा हो गया है व्हाइट कलर से। तो ये पूरे हमारे 13 हो गए, 13 क्रोशिया की बुनाई। किनारे पर 2 चेन लेंगे और इस तरह से फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ से व्हाइट वाले ऊन को छोड़ करके रेड वाले ऊन से हम पूरा लास्ट तक बुनाई करेंगे। और
और इस ऊन को हमें इस तरह से बीच में रखते हुए बुनाई करना है। ये हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। फिर यहाँ से हम वाइट कलर से चेन बनाएंगे, 2 चेन, और ये वाली लाइन में हमें पूरी वाइट कलर से ही ले जानी है बुनाई करते हुए। और रेड वाली ऊन को हमने बीच में रख के बुनाई किया है। हर बार हमें ऊन को इसी तरह से बीच में रखते हुए इधर से उधर ले जाना है। हमें यहाँ ऊन को कहीं भी काटना नहीं है। ये हमारी लाइन भी कंप्लीट हो गई, यानी कि हमारा एम बन चुका है। अब इस वाइट वाले ऊन को यहीं पे हम छोड़ देंगे और 3 लाइन रेड कलर से यहाँ पे हम बुनाई करेंगे अगला अल्फ़ाबेट बनाने के लिए, ताकि पूरे अल्फ़ाबेट के बीच में डिस्टेंस हो जाए और हमारा जो भी अक्षर हमने इस पे बनाया है वो बिल्कुल स्पष्ट पता चले। जैसे कि 2 लाइन हमारा रेड से बन गया, तो हमने यहीं पर तीसरी लाइन में ही रेड कलर का जो तीसरा हमें बनाना था, वहीं से हम वाइट वाली ऊन को यहाँ से बुनाई करते हुए, बीच में रखते हुए बुनाई करते हुए इस साइड ले आए, क्योंकि यहीं से हमें फिर अगला अक्षर ई बनाना है। किनारे पर 2 चेन लिया और इस तरह से हम यहाँ पे ये वाली लाइन पूरी वाइट कलर से बनाएंगे। जैसे कि हमने वेलकम में ई बनाया था, सेम उसी विधि से हमें यहाँ पर भी ई बनाना है। किनारे पर हमने 2 वाइट बनाया, 3 वाइट, इस तरह से 1 2 3 हो गया। और बीच में अब हम यहाँ पे रेड कलर से बुनाई करेंगे, 2 रेड कलर से डबल क्रोशिया का बुनाई। और व्हाइट वाली ऊन को बीच में इस तरह से रखते हुए हम बुनाई कर रहे हैं, क्योंकि बार बार हमें ऊन को यहाँ पे बदलना है। व्हाइट कलर से फिर 2 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, किनारे पे 3, फिर 2 रेड कलर से, फिर 2 वाइट, फिर 2 रेड, और फिर किनारों पर 3 वाइट कलर से। इस तरह से हमारा ये 2 लाइन कंप्लीट हो गया। तीसरा राउंड पे हमारा वाइट के ऊपर वाइट, रेड के ऊपर रेड, मैंने इस तरह से बुन दिया है। ये मैं आपको बुन करके दिखा रही हूँ। इसके बाद हमें जितनी भी लंबाई रखनी है उतना हम रेड कलर से बुनाई करेंगे। जितना हमने स्टार्टिंग में रेड रखा था एक कलर से, उतना ही हम ये पूरे अल्फ़ाबेट को लिखने के बाद रेड कलर से बुनाई करेंगे। आपके डोर की जितनी भी चौड़ाई होगी उसी के हिसाब से आप अपनी पट्टी को रेडी कर सकते हैं। ये मेरी वेलकम लिखी हुई पट्टी चंद मिनटों में बन करके रेडी हो गई है। आपको ये मेरी पट्टी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।